हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज हमने एल्कली मेटल्स के बारे में हम डिस्कस कर लिया था। आज करेंगे एल्कालाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। इससे पीछे वाले में क्या था, एस ब्लॉक में वहाँ पे एस के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था एस ऑर्बिटल में। यहाँ पर एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो रहेगी NS2। N का मतलब आउटर मोस्ट शेल, और उसके s ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ क्या रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो वो क्या रहेगा आपका एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। जो ग्रुप नंबर 2 है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम लोग एल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप बोलते होते हैं। ये उसके एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड एक और होता है नीचे रेडियम। बेटा क्लियर मेरी बात। इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? अगर बेरिलियम की लिखूं तो मैं 1s2 एंड 2s2। अगर मैग्नीशियम की शो करूं तो मेरा क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड सो ऑन। इस तरह चलता रहेगा। यहाँ पर 4s2 आ जाएगा, यहाँ पर 5s2 आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पर आपका 6s2 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में कौन सा आ रहा है, आउटर मोस्ट शेल का s ऑर्बिटल आ रहा है। यानी कि वैसे भी जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर करे आउटर मोस्ट शेल के, तो उसे s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर बस s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, आप देख पा रहे हो जैसे कि, तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एल्कालाइन अर्थ मेटल, हम लोग इनको कह सकते हैं। तो ये तो इनकी आपकी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। उसके बाद जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, एटॉमिक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो सारी सेम रहेगी पीछे वाले की तरह से ही, जैसे हमने S1 के लिए किया था एल्कली मेटल के लिए। हाँ, उनके कंपैरिजन में इनका रेडियस क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा क्लियर मेरी बात। उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा इनका जो साइज है वो स्मॉल रहेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी उनके कंपैरिजन में इसकी ज्यादा रहेगी। और यहाँ पर जब मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो वही बात ट्रेंड रहेगा कि मेरा रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होएगा। क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये कह लीजिए कि हर बार जब मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ तो एडिशन ऑफ न्यू सेल होता जा रहा है। यहाँ देखिए सिर्फ 2 सेल थी, यहाँ पर 3 सेल होगी, यहाँ पर 4 सेल हो जाएगी, यहाँ पर 5 सेल। तो हर बार क्या है, एक एडिशन ऑफ न्यू सेल हो रहा है। दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है मेरा। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर साइज बढ़ गया तो वो भी क्या होनी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होनी ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हाँ जी, टाइप पॉजिटिव स्टेट या ऑक्सीजन स्टेट कह लो, ये जनरली 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे मैक्सिमम। क्लियर है। क्योंकि अपना क्या करेंगे, सिर्फ ये बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस होते हैं, तो यहाँ से हमेशा 2 जा सकते हैं, +2, ये वाला भी +2 शो करेगा। तो जनरली ये क्या शो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से लॉस हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या शो करेंगे बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे मेरी। क्लियर है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर। ऑफ कोर्स अगर मैं एल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनका मेटालिक कैरेक्टर को कंपेयर करूं, तो एल्कली मेटल के कंपैरिजन में मेरे एल्कालाइन अर्थ मेटल क्या रहेंगे, थोड़े से लेस मेटालिक रहेंगे। और अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा इस एल्कालाइन अर्थ मेटल के अंदर, तो मेरा क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर हर बार इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी पे। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी तो ऑफ कोर्स बढ़ती जा रही है मेरी। क्लियर है। उसके बाद फ्रेम कलरेशन शो, यस बेटा ये भी कलर शो करेंगे। कैल्शियम जो आपका ब्रिक रेड कलर शो करेगा, स्ट्रोंशियम क्रिमसन शो। सारी प्रॉपर्टियां सेम है एज इट इज, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यस भाई ये भी रिएक्टिविटी शो करते होते हैं। हाँ, जो एल्कली मेटल है उनके कंपैरिजन में थोड़े से क्या रहेंगे, लेस रिएक्टिव रहेंगे मेरे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर इनकी क्या है, कम है एल्कली मेटल के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई ये क्या रहेंगे, कम रिएक्टिव रहेंगे। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस नेगेटिव रहेगा। वही टॉप टू बॉटम आएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका एज यूजुअल क्या होएगा, मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव होता चला जाएगा जब हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप के अंदर मूव करेंगे तो। ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो गया, जो मेरा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो क्या होता जाएगा, डाउन द ग्रुप बेटा इंक्रीज होता चला जाएगा मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया रिड्यूसिंग कैरेक्टर। उसके बाद आती है रिएक्शन विद वाटर या रिएक्टिविटी विद वाटर। अगर
जब मैं वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी शो करवाऊं तो मेरा जो बेरिलियम है वो तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है नहीं, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ। बेरिलियम तो करता ही नहीं है रिएक्शन। उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाता है। बाकी जितने भी है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आपका जो बेरियम है वो सारे के सारे कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन शो करते होते हैं। और बनाएंगे क्या रिएक्शन करके? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे मेरी। क्लियर है? ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे ये लोग। क्लियर है? तो इनकी वाटर के प्रति जो रिएक्टिविटी है टॉप टू बॉटम क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी मेरी। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, एयर में क्या होएगा? ऑक्साइड और नाइट्राइड बनेंगे। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड्स बनेंगे, और दूसरी तरफ अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे? आपके नाइट्राइड बनेंगे। इनको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करना पड़ेगा तब जाके बनेंगे। सिंपली लो टेम्परेचर पर अगर आप लोग रिएक्ट करोगे तो ये रिएक्शन नहीं शो करेंगे आपके। क्लियर है मेरी बात यहां तक? जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं O2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा? यहां पर BeO, बेरिलियम ऑक्साइड कहलाएगा बेटा मेरा। ये क्या कहलाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड। अगर दूसरी तरफ ये क्या करता है मेरा? बेरिलियम अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा मेरा? Be3N2। ये क्या है? नाइट्राइड है मेरा। जबकि एस ब्लॉक जो मेरे एल्कली मेटल्स थे उनके अंदर सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता था, बाकी और कोई नहीं बनाता। यहां पर ये सारे के सारे नाइट्राइड बना सकते हैं मेरे। क्लियर है भाई मेरी बात यहां तक? तो वैसे एयर के साथ ये तो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता होता है, मैग्नीशियम भी थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, लेकिन आपका जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एयर के प्रति। दैट्स वाई उनको पैराफिन के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि बोले हाईली रिएक्टिव है एयर के अंदर वो। पैराफिन मतलब क्या होता है कि नॉन पोलर कंपाउंड होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड में एज यूजुअल रहेगा यही है, B3N2 बन जाएगा आपका। ठीक है, सेम रहेगा आपका यहाँ पर। उसके प्रति रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन में सिर्फ इतना याद रखिए कि हैलाइड बनते होते हैं मेरे। क्लियर है? और हैलाइड भी इन द सेंस क्या रहेगा? कोई भी इनमें से एक मेटल उठा लो, उसकी ये मेटल है मेरा, इनमें से कोई भी ले सकते हो आप लोग, उसकी रिएक्शन करवा दी मैंने हैलोजन के साथ। H2 मान लो यहाँ पर क्या है मेरा? हैलोजन, तो मेरा यहाँ पर क्या बनेगा? आपका MX बनेगा। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएंगे मेरे? हैलाइड्स कहलाएंगे। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, अगर मैं इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी शो करता होता हूं तो ये क्या करेंगे बेटा? हाइड्राइड बनाएंगे मेरे। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड। हाँ, बेरिलियम सीधा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता होता है, उसका तो कोई सोल्ट लेना पड़ता है तब जाके वो रिएक्शन करता होता है मेरा, हाइड्राइड बनाएगा वो। और उसके लिए भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाना पड़ता है मुझे उसको। बाकी जो बच गए आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे एज इट इज क्या कर सकते हैं मेरे? रिएक्शन कर सकते हैं मेटल के साथ और हाइड्राइड बना लेंगे। ठीक है, कोई भी मेटल ले लो, जैसे कि मान लो मैंने Ca ले लिया, तो अगर उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा? CaH2। इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ जो है वो जनरली यूज किया जाता है बेटा हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए बाय द एक्शन ऑफ वाटर। क्लियर है? उसके बाद दूसरा है, और कोई उठा लो, चाहे आप लोग मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम को अगर आप लोग रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा? MgH2। मैग्नीशियम का हाइड्राइड बन गया हमारा ये। ठीक है, तो जो ये आपके हाइड्रोइड हैं, हाइड्राइड्स हैं, जनरली ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी कि इनके ऑक्टेट इनका फुलफिल्ड नहीं होता। दैट्स वाई ये लोग क्या करते हैं? पॉलीमर स्ट्रक्चर शो करते होते हैं। क्या करते होते बेटा? पॉलीमर स्ट्रक्चर। जैसे मैं बेरिलियम हाइड्राइड को अगर एक्सप्लेन करता हूं यहां पर, तो ये मेरा बेरिलियम हो गया, सॉरी Be आएगा यहां पर, BeH का ट्वाइस। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन, ये इधर ऐसे रख लो, ये हाइड्रोजन। ओके, तो दूसरे बेरिलियम H2 के साथ ये बॉन्डिंग शो करेंगे यहां पर ऐसे करके, ये H, ये H। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट के साथ शो करेगा, ये इनके, ये से ये आगे करेगा रिएक्शन शो। इस प्रकार से एक पॉलीमर की लॉन्ग चेन रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके पास सिर्फ क्या है? जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? इसकी आउटर ऑर्बिटल में क्या है? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग करने के बाद भी। ठीक है, यहां पर क्या होगा एक्चुअली में? ये जो बेरिलियम है, ये वाला बेरिलियम देखिए, इस बेरिलियम के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में। तो इसने क्या किया?
अपना एक इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रखा है, यहां पर दे रखा है इसने। क्लियर है मेरी बात? और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो यहां पर गया हुआ है। यहां पर ओवरऑल क्या बनेगा, 2 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट रहेगा मेरा। क्या रहेगा बेटा, जो मेरे 2 बॉन्ड है वो क्या बनेंगे बेटा, सॉरी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, यानी कि 3 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन मेरे वहां पर आएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहूँ चीज तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बेरिलियम के यहाँ पर रहने चाहिए थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना रह करके इस पूरे के अंदर रहेंगे, यानी कि इन तीनों के बीच में शेयर होंगे। जो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन थे वो अब इन तीनों के बीच में शेयरिंग होती है उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ओवरऑल क्या बन रहा है, लाइक दैट ऑफ बनाना बन रहा है हल्का सा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते होते हैं हम लोग। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? यहाँ पर क्या है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना सकता है। वैसे 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में, सॉरी 3 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 एटम्स के बीच में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन मेरी यहाँ पर चल रही है। उसके बाद मैं रिएक्शंस टुवर्ड्स कार्बन अगर शो करूं, क्लियर है, तो कार्बन के साथ पहली बात रिएक्शन करके ये क्या शो करेंगे, कार्बाइड्स बनाएंगे। मेरा ये क्या बनाएंगे बेटा, कार्बाइड बनाएंगे। जो बेरिलियम है वो सीधा रिएक्शन नहीं करेगा कार्बन के साथ, उसका तो फिर वही बात, हमें कोई ऑक्साइड लेना पड़ेगा और उसको एक हाई टेम्परेचर के ऊपर हमें हीट करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो क्या देगा, कार्बाइड देगा। बाकी जितने भी है वो सारे के सारे बड़ा स्मूथली आपको कार्बाइड प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है? जैसे कि अब बेरिलियम का चाहिए तो बेरिलियम ऑक्साइड को आप लोग रिएक्ट करना पड़ेगा आपको कार्बन के साथ, ठीक है, और वो भी हाई टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर भी इन द सेंस अप्रोक्सीमेटली 2000 केल्विन के नियर अबाउट रहेगा हमारा हाई टेम्परेचर भी। और यहाँ पर क्या बनेगा, Be2C बेरिलियम कार्बाइड मेरा ये रहेगा यहाँ पर। दूसरे का जो है उनके सिंपली मेटल ही रिएक्ट कर जाएंगे। कैल्शियम का जो मेटल है सीधा ये भी हाई टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली 1000 केल्विन के ऊपर रिएक्शन रहेगी। क्या देगा आपको ये, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड यहां पर आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। और एक खास बात यह है कि इनके कार्बाइड्स को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे यहां पर। किस प्रकार से, अब देखो इसके अगर कार्बाइड को आप लोग क्या कर सकते हो, वाटर के साथ अगर रिएक्शन शो करते हो, किसके साथ बेटा, अगर बेरिलियम के कार्बाइड को आप लोग वाटर के साथ क्या कर रहे हो, रिएक्शन शो कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो वो तो अंडरस्टूड ही है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको, ठीक है, और दूसरा मिलेगा CH4 मीथेन। यहां पर अगर ये कैल्शियम के कार्बाइड को अगर आप लोग क्या कर देते हो, वाटर के साथ रिएक्शन करते हो इसकी, तब आपको क्या मिलेगा बेटा, एसिटाइलिन मिलेगा आपको फिर, यानी कि एक तो आपका CaOH2 ये तो रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपको मिलेगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H और H, ये क्या है आपका एसिटाइलिन। ऐसे ही मैग्नीशियम का अगर आप लोग कार्बाइड हीट करोगे, मैग्नीशियम कार्बाइड बनता होता है Mg2CO3, अगर इसको अगर आप लोग हीट करोगे तो आपको ये क्या देगा, ये आपको प्रोपाइन कंपाउंड देगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH वाला, ठीक है मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसकी एक खास बात ये है कि ये जब नाइट्रोजन के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें ये क्या देता है, कैल्शियम साइनामाइड देता है, CaNCN, और प्लस में कार्बन आपको मिलेगी, वो क्या कहलाएगा आपका, कैल्शियम साइनामाइड कहलाएगा। ये जो इसका कार्बाइड है CaC2, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं बेटा जी, किसके साथ करवा देता हूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ अगर शो कर देता हूं मेरी, तो और हाई टेम्परेचर के ऊपर 1000 केल्विन के ऊपर नियर अबाउट, देखिए CaC2 प्लस नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा हूं, हाई टेम्परेचर 1000 केल्विन के नियर रहेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, CaNCN प्लस कार्बन, ये मिक्सचर मिलेगा, इसको बोलेंगे कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनामाइड कहते हैं इसको। ये एक फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जब हम लोग इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं इसकी रिएक्शन, तो हमें ये स्लोली रिएक्ट करके अमोनिया प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल्स। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के ऊपर आते हैं हम लोग सबसे पहले। अब ऑक्साइड में इतना कुछ खास आपको करने की जरूरत रहेगी नहीं। ऑक्साइड में वही बात है कि ये क्या देंगे आपको, ऑक्साइड देंगे जब हम मेटल के साथ एल्कली अर्थ मेटल को रिएक्ट करेंगे तो। क्लियर, जैसे M+O2 क्या मिलेगा आपको, MO मिलेगा। क्लियर है, उसके अंदर आप लोग बेरिलियम की रिएक्शन करवा दो, चाहे मैग्नीशियम की करवा दो, चाहे कैल्शियम की करवा दो। उसके बाद अगर दूसरे ऑक्साइड आपको ऑब्टेंड करने हैं तो उसके लिए जैसे कि स्ट्रोंशियम का अगर ऑब्टेंड करना हो या बैरियम का अगर ऑब्टेंड करना हो, ठीक है, तो उनके लिए उनका कार्बोनेट को स्पेशली हीट करना पड़ता है। उनको अगर सिंपली आप लोग ऑक्सीजन, अगर उनका ऑक्साइड चाहिए आपको, सिंपली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। आपके जो स्ट्रोंशियम है और उसके बाद जो आपका बेरिलियम है, सबसे लास्ट वाला, सॉरी बैरियम है जो आपका, ये वाला लास्ट वाला बैरियम, ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ। हाँ, ऊपर वाले तीनों कर जाएंगे, लेकिन इनके कार्बोनेट को हम लोगों को हीट करना पड़ेगा अगर आपको क्या चाहिए बेटा, इनका ऑक्साइड चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। अब जो आपका बेरिलियम है या फिर आपका मैग्नीशियम है, इनको तो क्या करो, सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो, हीट करवा दो। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, बेरिलियम ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आपको स्ट्रोंशियम का चाहिए, वो सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट लेंगे, उसको हम लोग हीट करेंगे, तब जाके हमको कहीं पर SRO+CO2 मिलेगा। हाँ, इनका भी चाहिए आप लोग कार्बोनेट ले लो, उसको रिएक्ट करवा दो, तब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन नीचे वाले स्ट्रोंशियम और बैरियम जो है, उनको अगर प्योरली हीट करोगे तब आपको वो नहीं मिलता होता। ठीक है, ऑक्साइड उनका। उसके बाद हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में जनरली याद रखिए कि ये जो हाइड्रोक्साइड हमारे वाटर के साथ रिएक्शन करने मिलेंगे। अगर हम इनके अंदर वाटर ऐड कर देंगे तो हमें हाइड्रोक्साइड इनके इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। चाहे इनके ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, चाहे सिंपली मेटल्स को आप लोग डायरेक्टली वाटर के अंदर ऐड कर दो, तब भी आपको क्या मिलेंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बड़े इजीली, बड़े स्मूथली क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। अगर मैं इन हाइड्रोक्साइड्स की सोलिबिलिटी की बात करता हूँ तो इनकी में जो मेरी सोलिबिलिटी है वो क्या रहेगी बेटा, या सोलिबिलिटी नहीं, इन द सेंस मैं इनका बेसिक कैरेक्टर की बात करता हूँ। किसकी बात करते हैं बेटा, बेसिक कैरेक्टर की। तो इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या रहेगा, इंक्रीज होता चला जाएगा टॉप टू बॉटम। यानी कि इसका हाइड्रोक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड, इसका इन सबका आप लोग हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, BeOH की ट्वाइस, MgOH की ट्वाइस, कैल्शियम OH की ट्वाइस, ये ले लीजिए। तो उनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा टॉप टू बॉटम। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है। दैट्स व्हाई OH का और इन मेटल्स के जो बॉन्ड का ब्रेकडाउन है वो बड़ा इजीली हम लोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी ले लीजिए आप, जैसे इनके अगर मैं हाइड्रोक्साइड्स की बात करूं तो ये हाइड्रोक्साइड बनेंगे मेरे BeOH2, MgOH2 एंड सो ऑन, इस प्रकार से बनेंगे ये। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो यहां पर मेरा क्या रहेगा, अभी जो ये मेरे हाइड्रोक्साइड्स रहेंगे, इनको अगर मैं क्या कर दूं बेटा, हीट कर दूं, सॉरी, अगर ये हाइड्रोक्साइड्स है, इनकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या रहेगा मेरा, इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। यानी ये वाला इतना जल्दी OH नहीं देगा, लेकिन ये वाला बड़ा फास्टली आपको क्या कर देगा, OH प्रोवाइड करवा देगा। यानी कि इसका जो हाइड्रोक्साइड होएगा वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होएगा। क्यों बेटा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी लो है। दैट्स व्हाई बैरियम और OH का बॉन्ड तोड़ना क्या रहेगा, इजी रहेगा मेरे लिए। ऐसे इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी भी इनकी इंक्रीज होगी। क्यों होगी बेटा सोल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने का रीजन ये है क्योंकि लैटिस इंथैल्पी इनकी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है, अगर लैटिस इंथैल्पी इनकी डिक्रीज हो गई और दूसरी तरफ क्या है, जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो कम डिक्रीज होती है, इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं होती। हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है इन द सेंस वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होने की पावर उसकी। अगर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बढ़िया तरीके से वो अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, फिर वो आसानी से क्या कर देगा, आपको वो OH प्रोवाइड करवा देगा। तो सोल्युबिलिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी और इनकी बेसिसिटी भी क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। अगर उसके बाद मैं हैलाइड्स के ऊपर आता हूं तो हैलाइड में हम लोग सीधा इनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो जैसे पीछे हमारी स्ट्रक्चर बन रही थी हाइड्राइड्स की, तो इनकी भी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, पॉलीमेरिक नेचर रहेगी इनकी स्ट्रक्चर की। क्या रहेगी बेटा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रहेगी।
तो जो मेरे हैलाइड्स रहेंगे वो भी क्या शो करेंगे बेटा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करेंगे, जैसे पीछे बन रही थी मेरी, क्लियर है, जैसे मैंने हाइड्राइड की स्ट्रक्चर बनाई थी वही कुछ स्ट्रक्चर रहेगी। लेकिन वेपर फेज के अंदर क्या रहेंगे, वो पॉलीमर फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे, आपके डाइमर फॉर्म के अंदर रहेंगे ओनली, क्लियर है। यानी कि दो मॉलिक्यूल ही आपको क्या मिलेंगे, अटैच्ड मिलेंगे आपको किसके अंदर बेटा, जब वो क्या रहेंगे, वेपर फॉर्म के अंदर रहेंगे, क्लियर है मेरी बात। हाँ जी। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स। तो ऑक्सो सॉल्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं हम सल्फेट्स के बारे में। तो सल्फेट का भी डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड याद करना है हम लोगों को। किसका बेटा, सल्फेट्स का। सल्फेट में क्या रहेंगे, बैरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, SO4 लगा दो बस, कुछ नहीं करना हमको। देखिए अब सल्फेट में यहां पर क्या आ जाएगा आपका, SO4 आ जाएगा। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है SO4 की, वो क्या होती चली जाएगी मेरी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती रहेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों होगा बेटा ऐसे, क्योंकि मेरी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या होती चली जाएगी, टॉप टू बॉटम लेस एंड लेस एंड लेस, यानी कि डिक्रीज होती चली जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी तो क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी तो वही एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने में हेल्प करती होती है। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी भी ज्यादा होगी उस सब्सटेंस की, उतना ही ज्यादा वो क्या रहेगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकेगा। लेकिन इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज होती चली जाती है। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी फिर भी ठीक है, दैट्स व्हाई ये पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इनसोल्यूबल रहेगा, ये तो बिल्कुल ही इनसोल्यूबल रहेंगे। ये स्प्रिंगली सोल्यूबल रहेगा, ये बिल्कुल ही इनसोल्यूबल रहेंगे, ये तो सोल्यूबल ही नहीं रहेंगे आपके वाटर के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की, क्लियर है। अब कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट में क्या आएगा मेरा, अब कार्बन, इसके अंदर सिर्फ आप कार्बोनेट्स को ही पढ़ लीजिएगा ओनली। अब कार्बोनेट में क्या रहेगा बेटा, कार्बोनेट में क्या आएगा, SO4 की जगह CO3 ग्रुप आ जाएगा। SO4 की तरह क्या, SO4 की तरह, SO4 की जगह पे क्या आ जाएगा, CO3 ग्रुप मेरा ऐड हो जाएगा। वो क्या बन जाएंगे, कार्बोनेट्स बन जाएंगे मेरे, CO3 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 बेटा, ये क्या हो गए, कार्बोनेट्स। हाँ जी, जो मेरे कार्बोनेट्स हैं उनका भी आपको सिर्फ प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं याद करना, सिर्फ आप लोग क्या करिए, सॉल्युबिलिटी, जो इनकी भी सॉल्युबिलिटी है बेटा वो भी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती चली जाती है जब मैं टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ, क्लियर है। जब मैं टॉप टू बॉटम मूव करूँगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों बेटा, वही रीजन, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इनकी डिक्रीज हो रही है मेरी, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, ओके फाइन। उसके बाद अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर पानी में ये घुल नहीं रहे, इसका मतलब क्या है, स्टेबल है, अभी बॉन्ड नहीं टूट रहा, तो दैट्स वाई तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज रहेगी। सीधी बात है यार, अगर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मींस स्टेबिलिटी बढ़ भी रही है फिर, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, ओके। उसके बाद हम लोग सीधा आते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। वही बातें जो पीछे थी हमारी, जो हमने एल्कली मेटल्स के अंदर करी थी, वही सेम बातें आएंगी। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में क्या रहेगा, अब बेरिलियम एनोमलस बिहेवियर शो क्यों कर रहा है, पहली बात क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और इसकी वैलेंस जो सेल होती है उसके अंदर डी ऑर्बिटल क्या रहता है आपका, एब्सेंट रहता है। तो दैट्स वाई ये कुछ डिफरेंट कैरेक्टर शो करता है अपने दूसरे मेंबर्स के कंपेयर में। कौन, जो आपका बेरिलियम रहेगा। तो अब कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो देखिए। तो जो आपका बेरिलियम है वो क्या होता है, हार्ड होता है दूसरों के कंपैरिजन में। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा दूसरे मेंबर्स के कंपैरिजन में। उसके बाद जो आपका बेरिलियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता होता, सिंपली ना हॉट वाटर ना स्टीम के साथ, किसी के साथ नहीं, लेकिन दूसरे मेंबर रिएक्शन करते होते हैं। वही पीछे वाली रिएक्शंस की बात आएगी और कोई नई बात नहीं आने वाली है। जो बेरिलियम जो है वो जनरली कोवालेंट कंपाउंड बनाएगा और दूसरे वाले क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे।
उसके बाद जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स रहेंगे वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं, यानी कि वो ना बेसिक होते ना वो एसिडिक होते प्रॉपर्टीज के अंदर। क्लियर है। जो आपका बेरिलियम का कार्बाइड है वो आपको क्या देगा बेटा, जो कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम है वो जनरली कोवलेंट रहेंगे और दूसरों के कार्बाइड क्या रहेंगे, आपके आयनिक नेचर के रहेंगे। वही बात बेरिलियम का जो कार्बाइड है, अगर आप लोग उसको वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको मीथेन मिलेगी, अगर दूसरों को रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन की कोई चेन मिलेगी। क्लियर है। नहीं, कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड मिलेगा अगर दूसरे कार्बाइड को आप लोग हीट करोगे। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, सेम वही बात है जो अभी ऊपर रिपीट करके हटे है ना, वही सेम बातें रहेगी, तो ये भी कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है भाई। हैव ए नाइस डे।